सो वेलकम क्लास, मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। खास करके आज हम बात करना चाहेंगे जो हमारे पहलगाम में अटैक जो हुआ था उसके बारे में। हुआ बच्चे ये था कि हमारे पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें लगभग हमारे 26 लोग मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं। इसके रिस्पॉन्स में हम ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं पाकिस्तान में। बदले में पाकिस्तान भी इसको रिटेलिएट करता है, हैवी शेलिंग करता है, हैवी फायरिंग करता है, जिसका रिटेलिएशन भी इंडिया की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, जिसका जवाब दिया जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी एस्केलेटरी मेजर्स लिए जा रहे हैं उसको हम रिटेलिएट कर रहे हैं और उसी सेम क्वांटिटी में रिटेलिएट कर रहे हैं जिसमें वो हम पे हमला कर रहे हैं। देखने वाली बात बच्चे यहाँ पर ये है कि आपके जो मीडिया चैनल हैं, न्यूज चैनल हैं, जिन पर आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत लंबे समय से उन्हें देख रहे होंगे और शायद हो सकता है हर घंटे उसे अपडेट भी चेक कर रहे हो कि नया क्या हो गया। ठीक है, देखो क्या है कि न्यूज चैनल एक प्योर बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स हैं आज के टाइम पे। वो इंफॉर्मेशन से ज्यादा अपने न्यूज बेचने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो बच्चे हुआ ये है कि हमारे जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, ये फेक न्यूज फैलाने पर तुल गए हैं। क्योंकि जो रियल न्यूज है, ग्राउंड रिपोर्टिंग्स है, वो आपको ऐसा नहीं है कि हर 15 मिनट में कुछ नया देखने को मिल जाएगा। ये रील्स नहीं चल रही हैं दुनिया में। ठीक है, वहां पर अब कुछ चीज अपडेट्स होने में टाइम लगता है। कोई नया इवेंट कंडक्ट होता है, उसमें टाइम लगता है। हो सकता है एक दिन में एक ही हमला होता है, हो सकता है एक दिन में 2 हमले हों, लेकिन आपको जो न्यूज चैनल्स हैं ये हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अब ये इतनी ब्रेकिंग न्यूज बन तो नहीं रही है, लेकिन ये कहाँ से बनाकर ला रहे हैं ये यही जाने। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक और कारण है, और वो कारण है कि सिर्फ अगर न्यूज चैनल ये झूठ फैला रहे होते या सोशल मीडिया न्यूज ये झूठ फैला रहा होता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाता। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक कारण ये है कि हमारे जो एजुकेशनल चैनल हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, जो और प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, उनमें जो हमारे जो टीचर्स भाई हैं वो भी कुछ इन्हीं मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियो बना रहे हैं। हालांकि वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाह रहे, लेकिन जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, जो न्यूज चैनल पे फ्लोट कर रहे हैं, उनको ऑथेंटिकेट मानकर इन पर वीडियोस बना रहे हैं। अब एज ए स्टूडेंट आपका ये है कि भाई स्टूडेंट्स को क्या है कि न्यूज चैनल पर जो बोल रहा है एक बार को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके टीचर्स जो बोल रहे हैं उस पर आप भरोसा करेंगे, करते ही नहीं, यूजली होता ही ऐसा है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण यह है कि जो फेक न्यूज चल रही हैं, जो सिर्फ बयानबाजी, जो सिर्फ हवाबाजी चल रही है न्यूज चैनल्स की, उनको एक्सपोज किया जाए और आपको रियल ग्राउंड रियलिटी तक लेकर जाया जाए कि असल में चल क्या रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ऐसे कई सारे थंबनेल्स और ऐसे कई सारी हेडलाइंस देखी होंगी जिसमें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। तो जी न्यूज वालों ने कब्जा भी कर लिया है, हालांकि अभी इंडियन फोर्सेस वहां पहुंची भी नहीं। ठीक है, लेकिन इनका कब्जा हो चुका है। ठीक है, कुछ पुरानी वीडियोस हैं, कुछ पुराने इवेंट्स हैं जिनको रीसर्कुलेट किया जा रहा है। अब ये वीडियो है जिसमें 3 साल पुरानी वीडियो इसको लगा के सर्कुलेट किया जा रहा है मार्केट में, और लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन चीज़ों से बचिए। ठीक है, टाइम्स नाउ है, एक बड़ा न्यूज़ चैनल है जो ये बोल रहा है कि आसिम मुनीर जो वहाँ के जनरल हैं पाकिस्तान के, उनका कूप हो चुका है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, और अरे एक कूप हो चुका है इनके अगेंस्ट। तो कुल मिला के बात बच्चे ये है कि इस तरीके की जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, ये सब फर्जी न्यूज़ है। ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स अपने बेच रहे हैं। जितने भी ये न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो टाइम्स नाउ, और टाइम्स नाउ एक बड़ा चैनल है, इसके बड़े चैनल में गिनती आती है इसकी। ठीक है, अब अच्छा देखो आसिम मुनीर क्या है, मैंने बताया था पाकिस्तान का जनरल है। अब पाकिस्तान का जनरल कंट्रोल करता है आर्मी को। यूजुअली होता यह है कि आर्मी कूप करती है सिविलियन गवर्नमेंट को। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो आर्मी है यानी आसिम मुनीर है, ये कूप कर दे और ये सिविलियन गवर्नमेंट उठाकर खुद रूल करना शुरू कर दे। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिविलियन गवर्नमेंट आर्मी के जनरल को उठाकर पूरे आर्मी को खुद कंट्रोल करना शुरू कर दे। ये संभव नहीं है। और कंट्रीज में हो भी सकता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये संभव नहीं है। ठीक है, इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक ये है, कुछ थंबनेल्स हैं और कुछ हेडलाइंस करके मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा पाक। ठीक है, ईरान से मांग मांग शाहिद क्या क्या मिलेगा। ठीक है, चल रहा है इनका, ये ड्रोन्स मांग रहे हैं।
अब अब ये ये मांग मांग रहे रहे हैं नहीं नहीं मांग मांग रहे रहे ये ये सब सब पता पता नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन ये ये चला चला रहे रहे हैं हैं तो तो फिर फिर चल चल रहा रहा है। है। अब अब कुछ कुछ न्यूज़ न्यूज़ चैनल्स चैनल्स हैं, हैं, कुछ कुछ हमारे हमारे भाई भाई जो जो हमारे हमारे टीचर्स टीचर्स हैं हैं वो वो भी भी इन मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर थंबनेल्स या इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। इससे क्या है, एक देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये है नहीं, है ना। ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं चीज़ें। आपको जो अच्छा लगे ज़रूर नहीं है कि मैं आपको वो दूँ, मैं आपको वो दूंगा जो है ना। ये एक टीचर का काम है और ये न्यूज़ चैनल का भी काम है कि इन्फॉर्मेशन वही सर्कुलेट की जाए जो रियल है, ओरिजिनल है, ठीक है। फेक के लिए तो फिर पूरी दुनिया लगी पड़ी है। तो फुल स्केल वॉर, इंडिया पाकिस्तान का 5वां युद्ध शुरू तो इन सब ने करा दिया है, ठीक है। कुछ घंटों में पीओके पर होगा कब्जा, तो इनको पता है कि पीओके पर कब्जा होने वाला है, इनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। अब न्यूज़ 18 वाले हैं, है ना। इंडियन नेवी अटैक कराची, अच्छा ये बड़ा सर्कुलेट हुआ कराची वाला कि कराची पोर्ट पर हमला कर दिया आईएनएस। कुछ ने ये भी बता दिया कौन सा युद्धपोत गया था, किसने हमला किया, तो कराची आईएनएस करा वो गया, आईएनएस विक्रांत गया जिसने ये हमला किया, है ना। जो कि ऐसा कहीं नहीं हुआ ही नहीं है हमला कराची पोर्ट पर, ये सिर्फ फर्जी खबरें चल रही हैं। आज पाकिस्तान का होगा अंत, डोभाल की मीटिंग्स में लगेगी मोहर। खैर ये चल रहे हैं। आसिम मुनीर सिर्फ एक न्यूज़ चैनल रिपोर्ट करता तो ठीक भी था, यहाँ सारे न्यूज़ चैनल्स हमारी पूरी इंडियन मीडिया इसी चीज़ को रिपोर्ट कर रही है और वर्ल्ड मीडिया में कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंडिया न्यूज़ है, अभी नव भारत टाइम्स करके हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने भारतीय सेना को घुसा दिया है। अब भारतीय सेना को खुद ही नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान में घुस गए हैं, ये बता रहे हैं कि देखो हम घुस चुके हैं, है ना। कुछ ब्लास्ट इन्होंने करा दिए हैं, रिपब्लिक भारत वालों ने कुछ ब्लास्ट करा दिए हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर के आसपास। तो इनके बस चले तो ये पाकिस्तान को कई बार हरा चुके हैं, है ना। कुछ हमारे जवान हैं, कुछ पाकिस्तान के जवान हैं, ये कुछ मीटिंग्स कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये असल में एक इवेंट, एक घटना घटित हुई थी जिसमें ये सब लोग मिले थे, है ना। अब इसको दिखाया जा रहा है कि जो हमारे जो F-16 फाइटर प्लेन गिरा है, हालांकि F-16 आज तक गिराया ही नहीं है अभी, इस बार अभी 2-4 दिनों में नहीं गिराया है, लेकिन फर्जी सब चल रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के पायलट्स को पकड़ लिया है, तो ये भी सब फर्जी है पूरा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। कुछ वीडियो गेम्स की क्लिप्स लगा के और रीट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, और न्यूज़ चैनल से दिखा रहे हैं कि देखो इस तरीके से हमला हो रहा है, इस तरीके से S-400 काम कर रहा है, इस तरीके से HQ-9 काम कर रहा है, इस तरीके से हमारी एयरफोर्स अब लड़ाई लड़ रही है। सब फर्जी चल रहा है, रियल फुटेज नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का कराची पूरी, ये आज तक न्यूज़, अब ये बड़ा न्यूज़ चैनल है ना, ये भी फर्जी खबरों पर चल रहा है ना। इंडिया टुडे ये भी एक बड़ा न्यूज़ मीडिया हब है, तो वो देख लेना। नेवी अटैक कराची, सब एक ही बात बोल रहे हैं, यानी सबको स्क्रिप्ट एक ही जगह से मिल रही है, एक ही फर्जी खबर फैला रहे हैं। देखो है क्या स्थिति बच्चे, स्थिति ये है कि इंडिया रिटेलिटरी जवाब दे रहा है, अपने जो जवाब दे रहा है वो ठीक है, बहुत मजबूती से जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी सी भी हरकत की जाती है, हम उसका जवाब दे देते हैं, बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ठीक है। हमारी एयरफोर्स एक्टिव है, हमारी आर्टिलरी यूनिट्स एक्टिव हैं, इन्फेंट्री हमारी एक्टिव है। हमने अभी तक पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे तो फिर बता देंगे। हमारी नेवी अभी तक एक्टिव नहीं है, नेवी को हमने एक्टिव नहीं किया है, ठीक है। अब स्थिति ये है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और हमारे विरोध में कौन खड़ा है। चाइना एज़ यूजुअल, जैसा हमें पता है कि चाइना हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तो वो खड़ा भी नहीं है, लेकिन हमारे विरोध में भी नहीं है, है ना। जैसा कि हमें उम्मीद थी कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं तो चाइना इसका कहीं फ़ायदा ना उठा ले और चाइना ईस्ट में कहीं कुछ हरकत करना शुरू ना कर दे, जो अभी तक चाइना ने एटलीस्ट नहीं की है, ठीक है। सिचुएशन वर्स तब हो जाएंगे जब चाइना वहाँ से एक्टिव हो जाए, है ना। तो ये अभी तक के लिए हमारी अच्छी खबर है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक चाइना एक्टिव होने का मन बनाए तब तक आप पाकिस्तान का चैप्टर ख़त्म कर दीजिए, इस एपिसोड को ख़त्म करिए, जो भी करना है जल्दी करिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए, है ना। चाइना जैसा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना बैकअप करता है पाकिस्तान को, तो वो कर भी रहा है, अपने वेपन सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, चाइना एक क्या है, चाइना एक दुकान है, ठीक है, और दुकान पर कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है, उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब इसमें हो सकता है ये हो सकता है कि हमारे जो एक अच्छा दोस्त हम आजकल मानने लगे हैं कुछ सालों से, अमेरिका को, ठीक है। अब अमेरिका से हमें ये उम्मीद थी कि हो सकता है अमेरिका हमारे सपोर्ट करे, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा, ये
तो पता ही था, लेकिन इंडिया का सपोर्ट कर देगा ये हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनकी जो नई पॉलिसीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि हम ऐसे किसी भी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका का डायरेक्ट इंटरेस्ट शामिल ना हो। तो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध ही आपस में उलझे सुलझें, हमारा इससे कोई लेने देना नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, इन्होंने सीधा साफ साफ मना कर दिया है कि हम ऐसा कुछ अभी सोच नहीं रहे हैं इन्वॉल्वमेंट के बारे में। ठीक है, हालांकि इन्होंने इंडिया को सपोर्ट भी नहीं किया है और ना ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ये न्यूट्रल वे में रहकर चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, चाइना डिफेंस की अगर हम बात करें तो ठीक है, चाइना का सिनेरियो ये है, हो सकता है सिचुएशन वर्स हुई तो फिर कुछ कह नहीं सकते। अभी फ़िलहाल के लिए क्या चल रहा है, आज हम तारीख 9/5/2025 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो IMF की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ इनको चंदा दिया जाता है ना। पाकिस्तान चंदा लेता है, भीख मांगता है, तो वो इनको कुछ चंदा दिया जाता है। आज की मीटिंग ये तय करेगी कि IMF तय करेगा कि पाकिस्तान को और पैसा देना है कि नहीं। अब क्या है कि देखो, पाकिस्तान को जब जैसे IMF से पैसा आएगा, वो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट में खर्च ना करके वो इससे आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदेंगे, जो कि इंडिया के लिए चिंता का विषय है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया एक अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चला गया है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द सेंस कि डिप्लोमेटिकली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुद को डिक्लेयर करते हैं, है ना। अब ये टेस्ट है हमारी डिप्लोमेसी का, हम अपने एलाइज़ का, हम अपने मार्केट्स का, हम अपने फ्रेंड्स का, हम अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस का कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी इस वॉर को अपने फेवर्स में करने के लिए, है ना। तो वो हम देखेंगे। IMF पर अगर हमने अच्छा प्रेशर बना लिया तो पाकिस्तान के लिए एक जो मदद है, जो इकोनॉमिक एड है, वो रुक जाएगी, जिससे पाकिस्तान की हालत और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि बिना पैसों के पाकिस्तान को चाइना आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ये सिनेरियो है। अभी देखो, इंडिया ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर किया है। वॉर डिक्लेयर हम तब बोलेंगे जब हम दूसरे कंट्री पर हमला करना शुरू कर दें, उस पर हम बॉर्डर क्रॉस करना शुरू कर दें। ठीक है, अभी हम अपने डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। हमारी कुछ मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान को हिट कर रही हैं डायरेक्टली। पाकिस्तान की जो मिसाइल से जहाँ पे आती हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं हमारा बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। पाकिस्तान का उतना बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो मिसाइल हैं उनके ठिकानों को अटैक कर पा रही हैं। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 का नाम काफ़ी लिया जा रहा है, और भी हमारे पास कई सारे डिफेंस सिस्टम हैं, ठीक है, वो सब एक्टिव हैं, है ना। और हम बहुत मजबूती से उन सभी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वॉरफेयर में ड्रोन्स का इस्तेमाल भी देख पा रहे हैं। अब बात ये है कि बच्चे, ये तो ग्राउंड स्थिति रही है, अब इसमें कर क्या सकते हैं। पहली बात तो इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी क्लोज़ करिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम आगे जल्दी बढ़ें, ज़्यादा टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचने के लिए, इंटरवीन करने के लिए ना दें, चाइना को ज़्यादा सोचने और इंटरवीन करने का समय ना दिया जाए। दूसरा, पाकिस्तान की जो एड्स हैं, है ना, जैसे फाइनेंशियल एड है, उसे रोका जाए। शिपमेंट अगर कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन की आती है, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सप्लाईज़ हैं, चाहे वो फूड सप्लाई हो, आपकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई हो, आपकी इकोनॉमिक एड हो, इनको हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, इनको हम स्टॉप कर सकते हैं, ताकि जो पाकिस्तान है वो जल्दी से घुटनों पर आ जाए। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ज़्यादा कुछ उम्मीद करेंगे भी नहीं, बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं वो हमारे मामलों में इंटरवीन ना करें, जो अभी तक सही भी है। अभी तक किसी ने भी इंटरवीन नहीं किया, इंडिया के खिलाफ कोई बयान अभी तक नहीं आया किसी भी देश का। ठीक है, एक बार को टर्की का जरूर कुछ देखने को मिला था, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा नहीं। ठीक है, ये कुछ न्यूज़ है। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है बच्चे, आपको जो भारत सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इंडियन आर्मी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इन पर ध्यान रखना है। बाकी इन न्यूज़ चैनल्स को इग्नोर करना है, सोशल मीडिया को इग्नोर करना है। देखो, एक हद तक ये सही भी माना जाता है कि जब भी हम किसी स्टेट ऑफ वॉर में जाते हैं तो हम प्रेशराइज करते हैं अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो भारतीय लोग हैं, इनका मनोबल बढ़ा रहे, है ना, इनको उत्साह बना रहे। तो इसलिए कभी कभी मैनिपुलेशन किया जाता है। ठीक है, और सामने वाले को नीचा करके दिखाया जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा डाउनफॉल किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है। तो ये एक तरीके से वॉर का हिस्सा है। लेकिन पूरी वॉर को मैनिपुलेट करना, पूरी वॉर को फेक चला देना, ये गलत है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, ज़रूरी भी है,
लेकिन आप पूरी मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं अपनी पूरी जनता को, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। इंडियन मीडिया पर बेसिकली फॉरेन मीडिया भरोसा करता नहीं है इन्हीं हरकतों की वजह से, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इन पर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसे नाजुक समय में बनाए रखें। ये तय करेगा कि वो कितने क्रेडिबल हैं, कितने भरोसेमंद हैं, ठीक है। तो आप लोग फेक न्यूज़ से दूर रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।